तो दोस्तों, मोशन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको किस तरह से उसे अप्रोच करना है। अगर कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको दिया है तो भाई कैसे आपको अप्रोच करना है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया होगा उसकी लैंग्वेज गिवन होगी, तो उससे आपको पहले डिकोड करना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे कि क्वेश्चन गिवन था हमारे पास, ये लैंग्वेज में गिवन था, मैंने पिक्चर फॉर्म में इसे बना लिया है अभी, मतलब सिनेरियो मैंने क्रिएट कर लिया कैसा है। तो भाई ये क्या था क्वेश्चन, एक हाईवे था, टू लेन हाईवे। टू लेन हाईवे क्या होता है, बीच में एक पट्टी जैसी होती है व्हाइट कलर की, डैश डैश टाइप से। तो उसमें क्या होता है, ओवरटेक करना अलाउड होता है। तो भाई ए और बी जो है दोनों इधर की ओर जा रहे थे, ऊपर की ओर सेम डायरेक्शन में, और सी आ रहा था ऐसे नीचे की ओर। और क्वेश्चन में दिया गया था कि जो है ए बी से आगे है, मतलब कि ए और बी ऐसे जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो ए बी से आगे है। और उसने बोला था एट अ टाइम, किसी भी टाइम पे ए बी और ए सी जो है दोनों 1 किलोमीटर है, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है वो ए और सी के बीच की दूरी के बराबर है और दोनों 1 किलोमीटर है। तो वेलोसिटी गिवन थी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में। ए की वेलोसिटी थी 36, बी की थी 54, सी की थी 54, यानी कि बी और सी की वेलोसिटी सेम थी। और बी और ए जा रहे थे यहाँ की ओर, सी आ रहा था नीचे की ओर। तो भाई अब इस क्वेश्चन में बोल रहा था बी ने जो है ओवरटेक करना है ए को, यानी कि बी और ए दोनों ऐसे जा रहे हैं इधर की ओर, तो बी जो है ए को ओवरटेक करेगा इस तरफ से ऐसे निकल के। तो बोल रहा है कि बी ने ओवरटेक करना है ए को सी के आने से पहले, मतलब कि सी आ रहा है इधर नीचे की ओर, बी जा रहा है ऊपर की ओर, तो बी ने ए से आगे निकलना है, सी ए को क्रॉस ना कर पाए उससे पहले निकलना है, ताकि सी के आने से पहले बी जो है ए को ओवरटेक कर जाए। तो फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो भाई ये क्वेश्चन था। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो सबसे पहले आपको डेटा जो है ऐसे लिख लेना है और क्वेश्चन की एक पिक्चर बनानी है, ताकि आपको थोड़ा आपके माइंड में क्लिक करे कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, पहले डेटा को आपको लिख लेना है अपने पास और यूनिट्स को ध्यान में रखना है। तो भाई दूसरा क्या है, जब आप ये पिक्चर बना लोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सी आ रहा है नीचे की ओर और ए जा रहा है ऊपर की ओर। तो अगर सी की वेलोसिटी 54 है, बी की वेलोसिटी भी 54 है, तो भाई मान लो सी नीचे आ रहा है, ए और सी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जबकि ए और बी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ए दूर जा रहा है बी से, ए दूर जा रहा है बी से, और सी आ रहा है ए की तरफ। तो अगर बी की वेलोसिटी 54 ही रहती तो क्या ये ए को ओवरटेक कर पाता सी से पहले। सी की स्पीड 54 है और बी की भी 54 है, बी है ए से पीछे और ए जा रहा है आगे की ओर। तो भाई सी तो ऐसे आ रहा है ए की तरफ को, तो अगर सी की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी 54 ही रहती तो बी कभी ओवरटेक नहीं कर पाता ए को, सी ओवरटेक कर ले जाता पहले। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन आ रहा है। एक्सीलरेशन आने से क्या होगा, बी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और वो सी के आने से पहले ही ओवरटेक कर लेगा। तो भाई अब मान लो जब बी ओवरटेक कर रहा है ए को, तो मान लो ए की पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि ए जा रहा है आगे की ओर। मान लो जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे पहुंचा है ए, तो मान लो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो भाई मिनिमम केस क्या होता है एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन मिनिमम इतना हो कि जब सी ए के पास पहुंचे उस समय बी भी पहुंच जाए। अगर इतना मिनिमम एक्सेलरेशन रहेगा तो ये हो जाएगा केस बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू पे। लिमिटिंग मतलब क्या है, जैसे ही सी यहाँ पे आएगा उसी समय बी भी पहुंच जाएगा। और मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब कम से कम इतना तो चाहिए ही एक्सेलरेशन बी को, तभी वो ओवरटेक कर पाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए एक्सेलरेशन ओवरटेक करने के लिए। तो भाई मान लो टी टाइम पे जो है ए यहाँ पहुँचता है, तो हमें मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम ये मानेंगे कि इसी टी टाइम में बी भी पहुँच जा रहा है इस पॉइंट पे। तो मान लो ए ने इस पॉइंट तक आने तक x1 दूरी तय करी, x1, और सी ने तय करी दूरी x2, और भाई बी ने तय करी ये दूरी इस टी टाइम में x3। तीनों टी टाइम में जो दूरी कवर कर रहे हैं वो है ए कर रहा है x1 ऊपर की ओर, सी कर रहा है नीचे की ओर x2, और बी कर रहा है x3। तो भाई क्लियरली बताया गया था पहले, जो ए और सी के बीच की दूरी थी ये इतना, जो इतना था 1 किलोमीटर था। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि x1 प्लस x2, ए जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और सी जितना कर रहा है टी टाइम में, दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो वो 1 किलोमीटर आएगा।
तो भाई मान लो ए की वेलोसिटी दी है 36 और टाइम है टी, ये मान लो आवर में लिया है मैंने टाइम को, तो ए डिस्टेंस कवर कर रहा है 36t प्लस सी कवर कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लस 54t। तो भाई ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि ये 1 किलोमीटर कवर करा ए और सी दोनों ने मिला के, तो ये आ गया, यहाँ से टी निकल के आ जाएगा 1/90 आवर। तो भाई ये यूनिट्स भी ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर में, और ये जो 1 लिखा है किलोमीटर में था, तो यहाँ पे टाइम आ गया आवर में। अब भाई v के पास है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इसका मिनिमम पूछा है, तो हम मान के चलेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो भाई हमें निकालना है x3। जब हमने v के मोशन को स्टार्ट करना, मतलब v के मोशन को देखना शुरू करा, मान लो टाइम हो रहा था 0 सेकेंड पे, तो t सेकेंड बाद हमें निकालनी है v ने कितना कवर करा, तो ये हमारा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो x3 हमें निकालना है। हमने दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी एक्सेलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो वो होता है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो भाई x3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये जो है a और b के बीच की जो दूरी थी शुरू में 1 थी, और ये है x1, तो 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x3, ये दिख रहा होगा आपको, 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x3। और x1 जो है वो क्या है 36t है, क्योंकि 1 ने कवर किया है ये x1 डिस्टेंस, तो भाई x3 आ जाएगा 1 प्लस 36/90, क्योंकि टाइम आ रहा है 1/90 इज इक्वल टू ut। ये किसकी बात हो रही है इस इक्वेशन में, x3 के लिए b की बात हो रही है, b की। तो x3 जो है ut जो है इनिशियल वेलोसिटी में दी है b की, जो की थी 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद इसने एक्सेलरेशन लेना स्टार्ट किया, तो 54/90 प्लस हाफ, ये जो एक्सेलरेशन है ए मिनिमम है, हाफ ए मिनिमम इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 1/90 स्क्वायर। तो भाई जब इस टर्म को आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 36 माइनस 54, ये आ जाएगा -18/90, और 1 माइनस 18/90 ये बन जाएगा 72/90 इज इक्वल टू हाफ ए मिनिमम इंटू 1/90 का स्क्वायर। तो भाई ये जो है 90 से 90 बार कट गया, तो ए मिनिमम जो है यहाँ पे आ रहा है, ए मिनिमम यहाँ पे आ रहा है 72 इंटू 180। तो भाई अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने जो भी टाइम लिया है यहाँ पे आवर में लिया है, और डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में ली है, और स्पीड या वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में ली है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो है कैसे आती थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती थी यूनिट, लेकिन यहाँ पे आएगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 72 इंटू 180, ऊपर है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करेंगे, 72 इंटू 180 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो स्क्वायर है यहाँ पे आवर का, तो 3600 इंटू 3600, यह आ जाएगा ऊपर मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 जीरो है, 2 इधर 2 इधर, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, और 36 से 72 कट गया 2 बार, 18 से 36 कट गया 2 बार, तो 2/2 यानी कि आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई जब बी एक्सेलरेट करेगा इतने मिनिमम एक्सेलरेशन से, कि मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसे चाहिए ही चाहिए, या इससे ज़्यादा चाहिए, तभी ये सी के पहुंचने से पहले ही ए को ओवरटेक कर जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। वरना क्या होगा, सी आ रहा होगा ऐसे और बी भी यहाँ पे आ जाएगा और इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भाई अगर ये मिनिमम इतना एक्सेलरेशन ले लेता है, तो ये सी के पहुंचने से, जस्ट सी के पहुंचने तक बी भी पहुंच जाएगा। तो मिनिमम इतना तो चाहिए ही, या इससे ज़्यादा चाहिए एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन था। तो भाई इस तरह से आपको डिकोड करना है क्वेश्चन को, और यूनिट्स का भी ध्यान रखना है।